हेलो मेंबर्स, आज की हमारी सीरीज है सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ की कहानी बेस्ड है बिली नाम की एक ऐसी मैरिड वुमन के ऊपर जो शादी से पहले शहर के लगभग आधे मर्दों के साथ सेक्स कर चुकी थी और उसे सेक्स की बहुत बुरी लत लगी हुई थी और अभी भी उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी। एक परफेक्ट वुमेन की लाइफ चल रही थी और उसकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। बिली के पास दो बहुत प्यारे बच्चे हैं और साथ ही उसके पास एक आइडियल प्यार करने वाला बहुत अच्छा हस्बैंड भी है जो अपने परिवार के लिए ऑफिस में जी तोड़ मेहनत करता है और फिर ऑफिस से आने के बाद वो अपनी फैमिली को भी अच्छे से टाइम देता है। लेकिन इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद भी बिली खुश नहीं थी क्योंकि उसका हस्बैंड कूपर उसके साथ सेक्स काफी कम करता था और बिली को चाहिए था काफी सारा सेक्स। और फिर अपने हस्बैंड से सेक्सुअल डिजायर पूरी ना होने की वजह से वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फैंटेसाइज करके अपने आप को सेटिस्फाई करती है और साथ ही अपने और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बीच बिताए हुए सभी मूवमेंट्स को लैपटॉप में जर्नल के तौर पर लिखने लगती है। अब अगर आपको स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग लगी हो तो चलते हैं एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली अपनी बेटी को दूध पिला रही होती है और दूध पिलाते पिलाते उसको नींद आ जाती है और फिर वो आधी नींद के अंदर ही अपने एक्स के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही होती है। और जब वो ये सब मोमेंट याद कर रही होती है तभी उसकी बेटी उसके ब्रेस्ट को बाइट कर लेती है जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। अब इसके बाद बिली का बेटा बिली के पास आता है और उसे अपने साथ गार्डन में ले जाकर एक बटरफ्लाई को दिखाता है जिस बटरफ्लाई को उसने एक जार के अंदर कैद करा हुआ था। और उसके बेटे ने उस बटरफ्लाई को जार में इसलिए कैद किया हुआ था क्योंकि वो उस बटरफ्लाई को बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन जब बिली ये सब देखती है तो वो अपने बेटे को समझाते हुए उस बटरफ्लाई को आजाद कर देती है और बटरफ्लाई को आजाद करने के साथ वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसे आजाद छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जब बिली का हस्बैंड कूपर ऑफिस से आता है तो बिली उसके क्लोज आने की कोशिश करती है लेकिन कूपर अपने ही ऑफिस के कामों में उलझा रहता है और फिर ऑफिस का काम खत्म करके वो टीवी देखने लग जाता है। अब जहाँ एक तरफ कूपर ये सब कर रहा होता है वहीं दूसरी तरफ बिली अपने पास्ट के बारे में याद कर रही होती है कि किस तरीके से उसने लगभग शहर के सभी आदमियों के साथ सेक्स करा था। उसे अमीर गरीब लंगड़े लूड़े किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे बस मतलब था सेक्स से। और फिर फाइनली जब उसे उन सभी मर्दों से धोखे मिले जिनके साथ उसने सेक्स करा तो आखिरकार उसकी मुलाकात होती है एक अच्छे और बहुत सच्चे इंसान कूपर से जो उसे खुश रखता था, उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे सम्मान देता था, जो आज के टाइम पे एक अच्छा हस्बैंड, अच्छा फादर, अच्छा एम्प्लॉय और एक परफेक्ट इंसान था। लेकिन बिली की प्रॉब्लम बस इतनी सी थी कि कूपर बिस्तर के अंदर कमजोर था और वो बिली को सेटिस्फाई नहीं कर पाता था और बिली को चाहिए था सेक्स, वो भी बहुत सारा। अब इसके बाद हम बिली को देखते हैं जो कूपर के क्लोज आने की कोशिश करती है और खुद ही कूपर के ऊपर चढ़कर सेक्स करने लग जाती है। लेकिन जब बिली कूपर के साथ सेक्स कर रही होती है तब भी कूपर का ध्यान बिली पे ना होकर मैच की तरफ होता है और फिर जब बिली सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही बिली वाइब्रेटर का इस्तेमाल करने लगती है और खुद को सेटिस्फाई करना शुरू करती ही है तभी उसकी बेटी रोना शुरू कर देती है और फिर बिली उसको दूध पिलाने के लिए चली जाती है और फिर वो अपनी बेटी को दूध पिलाकर अपनी फ्रेंड शाशा को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पहली वाली लाइफ जीनी है और अब तो मुझे ब्रैड बार बार याद आने लगा है। और ब्रैड का नाम सुनते ही शाशा बिली पर भड़कने लगती है और उसे बोलती है कि देखो तुम्हारा एक बहुत अच्छा हस्बैंड है जो तुमको लेकर लॉयल है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे पास एक परफेक्ट लाइफ है, तुम्हारे पास एक ऐसी लाइफ है जिस लाइफ को जीने के लिए लाखों औरतें मरती हैं। तो अपनी इस अच्छी और ब्यूटीफुल लाइफ को बर्बाद मत करो उस ब्रैड के चक्कर में। और तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ब्रैड ने तुम्हारे साथ कितना बुरा करा था। तो अपनी इस अच्छी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश मत करो और कूपर को लेकर लॉयल रहो और इन सब चीजों से बाहर निकलो। अब जब शाशा बिली को ये सब समझा रही थी तभी वो एक आदमी को हेलो बोलकर थोड़ा दूर खड़ी होकर बिली से बात करने लगती है और ये लड़का और कोई नहीं था बल्कि बिली का एक्स बॉयफ्रेंड ब्रैड था। यानी कि शाशा ब्रैड के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी। और सेक्सुअल रिलेशनशिप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाशा कभी भी किसी के साथ लव रिलेशन में नहीं आती थी। लेकिन ब्रैड और शाशा के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि बिली को भी नहीं। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि बिली शाशा से बात करने के बाद अपने लैपटॉप में अपनी पुरानी यादों को फिर से लिखने लगती है और वो भी डिटेल में। और लिखने के साथ साथ वो इन सब चीजों को फैंटेसाइज भी कर रही थी, याद कर रही थी कि किस तरीके से वो और शाशा हर सैटरडे नाइट क्लब में जाते थे और अलग अलग लड़कों के साथ सेक्स करा करते थे। और इसी तरीके से जब वो एक सैटरडे फिर से जब क्लब में गए तो वहां पर बिली की मुलाकात होती है ब्रैड से। और ब्रैड और बिली की मुलाकात इसलिए होती है क्योंकि ब्रैड शाशा का दोस्त होता है और क्योंकि शाशा उस टाइम पे क्लब के अंदर किसी के साथ सेक्स कर रही होती है और बिली का घर दूर होने की वजह से वो उसे अकेले नहीं भेजना चाहती थी। इसीलिए वो ब्रैड को बोलती है कि तुम बिली को उसके घर छोड़ जाओ। और शाशा के कहने पर ही ब्रैड बिली को उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में ही उनका प्लान बदल जाता है और फिर ब्रैड बिली को अपने घर ले आता है जिसके बाद वो दोनों पहली ही मीटिंग के अंदर सेक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दोनों काफी पैशनेबल लेवल पर सेक्स कर रहे थे। वो लोग पूल के अंदर लेटकर ओपन स्काई में सेक्स कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि बिली के हस्बैंड ने ये सारा कुछ पढ़ लिया है। और बिली की लिखी इतनी सारी गंदगी को पढ़ने के बाद कूपर को बिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी गुस्से में कूपर बिली के साथ ब्रूटली सेक्स करता है क्योंकि वो बिली को तकलीफ पहुंचाना चाहता था। लेकिन बिली को तो चाहिए यही था और आज इतने टाइम बाद बिली सेटिस्फाई हुई थी। लेकिन फिर जब कूपर ऑफिस जाने के लिए निकलता है
है तो बिली उसको देखकर समझ जाती है कि कूपर ने उसके साथ जो ब्रूटली सेक्स करा था वो कोई फैंटेसी नहीं थी, वो उसका गुस्सा था। और जैसे ही बिली को ये सब चीजें रियलाइज होती हैं, वो तुरंत अपनी बेबी सिटर को कॉल करके बुलाती है और बोलती है कि आज बच्चों का ध्यान तुम्हें रखना होगा। और जैसे ही बेबी सिटर आती है वैसे ही तुरंत बिली साशा के घर की तरफ निकल पड़ती है। और जब बिली साशा के घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका एक्स ब्रैड बिली के साथ सेक्स कर रहा है और वो ये सब देख के और ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस वजह से वो वहां से भी चली जाती है। और बिली के साशा के घर से जाते के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली को उसकी फ्रेंड साशा और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बीच के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, जिस वजह से बिली अपनी फ्रेंड साशा से नाराज होकर वापस अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और बिली के पीछे पीछे साशा भी उसे समझाने के लिए, उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाती है। और बिली के पीछे पीछे रेलवे स्टेशन तक साशा के पहुंचने के बाद साशा बिली को बोलती है कि मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुम 8 साल बाद भी ब्रैड को बहुत ज्यादा प्यार करती हो। साशा की बात सुनकर बिली बोलती है कि मैंने अपनी सारी फीलिंग कल ही तुम्हें बताई थी, फिर भी तुम आज उसके साथ सेक्स कर रही थी। इसके बाद बिली साशा को बताती है कि कूपर ने मेरा जर्नल पढ़ लिया है और अब उसे मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और इतना कहने के बाद परेशान बिली साशा के गले लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन से घर जाते समय बिली फिर से अपने जर्नल को कंटिन्यू करते हुए अपने पास्ट को इमेजिन करने लग जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कूपर और बिली किस तरीके से पहली बार मिले थे। असल में कूपर और बिली फर्स्ट टाइम बिली के कॉलेज में मिले थे, जहाँ पर बिली पढ़ाती थी और यहीं पर इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और फिर कूपर के साथ फर्स्ट मीटिंग के बाद बिली धीरे धीरे प्लान कर अपनी लाइफ को सेव करके कूपर के क्लोज आने लग जाती है और उससे अपना सारा का सारा पास्ट छुपाकर उसके साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करने की कोशिश करती है। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे कूपर से प्यार नहीं था, लेकिन प्यार के साथ बिली ये सब प्लान करके कर रही थी, क्योंकि उसे वैसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना था जो कुछ टाइम बाद टूट जाए या उसे छोड़ दे या फिर कोई इनसिंसियर बंदा उसकी लाइफ में आए जो उसकी पूरी लाइफ को हेल बना के रख दे। इसीलिए वो कूपर के साथ प्लान कर अपना रिश्ता आगे बढ़ाती है और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है। अब इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर ट्रेन बिली के टाउन पहुंच गई थी और अपने टाउन के रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बिली ट्रेन से उतरती है और ट्रेन से उतरते ही वो देखती है कि उसकी बेबी सिटर उसके बच्चों को लेकर वहां पर पहुंच चुकी है। जिसके बाद बिली अपने बच्चों को गले लगा लेती है और फिर घर जाकर उनके साथ खेलने लग जाती है। और अब वहां पर कूपर भी आ जाता है, जो बिली को एक हॉट ड्रेस देकर बोलता है कि आज रात को हम तुम्हारे फेवरेट बैंड के शो को देखने जा रहे हैं, तो इन कपड़ों को लो और जाकर तैयार हो जाओ। कूपर के इतने बोलने के बाद बिली तैयार होने लग जाती है और जब बिली तैयार हो रही होती है तो वो फिर से अपने पास्ट को इमेजिन करने लग जाती है कि किस तरीके से ब्रैड के पूल के अंदर बिली और ब्रैड ने सेक्स किया था। और फिर सेक्स हो जाने के बाद अगली सुबह ब्रैड बिली को ढूंढते हुए उसके कॉलेज आ जाता है और फिर उसके साथ इमोशनल बातें कर उसको ये जताने की कोशिश करता है कि वो बिली को बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है और वो बिली के बिना नहीं रह सकता। और बिली भी ब्रैड की इन सब बातों को सुनकर उसकी बातों में आ जाती है और उससे कन्विंस भी हो जाती है। अब इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर बिली रेडी होकर कूपर के साथ एंजॉय करने के लिए चली जाती है। और कूपर बच्चों का ध्यान रखने के लिए कूपर अपने ऑफिस के फ्रेंड डेवन की वाइफ ट्रीना को बुला लेता है। और जैसे ही ट्रीना कूपर के घर पहुंचती है तभी कूपर और बिली वहां से निकल जाते हैं। और घर से निकलने के बाद बिली और कूपर बिली के फेवरेट बैंड के शो में जाते हैं और फिर वहां पर काफी देर तक एंजॉय करने के बाद कूपर अपने घर की तरफ जाने की बजाय गाड़ी दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। और थोड़ी दूर तक ड्राइव करने के बाद कूपर एक बड़े से महंगे घर के सामने अपनी गाड़ी को रोक देता है और फिर वो दोनों गाड़ी से उतरने के बाद चोरी चोरी उस घर के अंदर घुस जाते हैं। और अब उस घर के अंदर घुसने के बाद ठीक कूपर उसी तरीके से बिली के साथ पूल के अंदर सेक्स करता है जिस तरीके से कूपर ने बिली की जर्नल में पढ़ा था, यानी कि वो सेम ब्रैड की टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। और कूपर के ऐसा करने पर बिली को बहुत ज्यादा खुशी भी मिल रही थी, क्योंकि काफी लंबे टाइम बाद उसने ऐसा एक्साइटमेंट वाला सेक्स किया था जिसमें उसे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। और ना सिर्फ बिली बल्कि कूपर भी इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा था। और अब वो कंटिन्यूअसली काफी देर तक सेक्स करते हैं और जब वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में, तभी घर का लैंडलॉर्ड बाहर आ जाता है और फिर उन दोनों को वहां से भागना पड़ जाता है। और वहां से भागने के बाद जब वो कार के अंदर भाग रहे होते हैं तो कूपर बताता है कि वो आदमी उसका क्लाइंट है और उसे अभी सिंगापुर में होना चाहिए था, पता नहीं वो कैसे वहां पर था। और अब जब कूपर कार को ड्राइव करते हुए बिली को ये सब बता रहा था तभी कूपर के पीछे पुलिस लग जाती है। असल में प्रॉपर्टी के ओनर ने पुलिस को कंप्लेन कर दी थी और अब इस वजह से कूपर और बिली के पीछे लोकल पुलिस लग गई थी। लेकिन किसी तरीके से कूपर बड़ी स्मार्टली अपनी कार को पुलिस वालों से बचाकर वहां से निकाल लेता है और वो दोनों किसी तरीके से पुलिस वालों से बचकर वहां से निकल जाते हैं। और इस पूरे ही सीन के अंदर हम ये चीज देख सकते हैं कि कूपर किस तरीके से प्रॉपर ब्रैड को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। वो एक गुड बॉय होने के बावजूद भी एक बैड बॉय बनने की कोशिश कर रहा है। वो ठीक वैसे ही सारी चीजें कॉपी कर रहा है जैसे कि बिली ने अपनी जर्नल के अंदर लिखी होती हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि उसकी वाइफ बिली अपने एक्स बॉयफ्रेंड ब्रैड को भूलकर सिर्फ उसके बारे में सोचने लगे। और अब एक तरीके से बिली का जर्नल कूपर के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन गया था। अब घर आने के बाद बिली अपनी बेटी को दूध पिलाते हुए साशा को उसकी नाइट के बारे में सब कुछ बताती है और वो दोनों कूपर के साथ बिताई इस नाइट के बारे में बात करते हुए काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। और आज काफी सालों बाद बिली के चेहरे पर भी वो खुशी दिखाई दे रही थी जिस खुशी को वो काफी टाइम से ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कूपर के लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत नया था और बहुत एक्साइटिंग था, जिस वजह से कूपर खुद को शीशे में देखकर बैड बॉय बुलाता है। और फिर जैसे ही वो बाथरूम में जा रहा होता है तभी उसे बिली का लैपटॉप दिख जाता है और अब उस लैपटॉप को देखते ही
कूपर को वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो बिली ने जर्नल के अंदर लिखी होती हैं, और ये सारी बातें याद करते ही कूपर को वॉमिटिंग आने लग जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बिली को अननोन नंबर से कॉल आता है, और जैसे ही बिली कॉल उठाती है तो कॉल के दूसरी तरफ ब्रैड होता है, जो फिर से बिली को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसे फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला पाया। तुम मेरे दिल के अंदर आज भी वही हो जहाँ पर पहले थी। हाँ, मैंने गलतियां करी कई सारी, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूँ, अब मैं बदल गया हूँ। और इतनी सारी बातों को बोलने के पीछे सिर्फ यही एक मकसद था कि ब्रैड बिली को यकीन दिलाना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। बीते 8 सालों में उसने सिर्फ बिली को ही प्यार किया है, लेकिन इस बार शायद बिली उसके झांसे में नहीं फंसने वाली थी, और ना ही बिली इतने टाइम बाद कूपर से मिली इस खुशी को बर्बाद करना चाहती थी। इसीलिए वो ब्रैड का फोन कट करने के बाद कूपर को हक करके सो जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सेक्स लाइफ सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कूपर सुबह सुबह बिली की जर्नल को फिर से पढ़ने लग जाता है, और कूपर बिली की जर्नल के उस हिस्से को पढ़ रहा होता है जहाँ पर बिली और ब्रैड कार के अंदर सेक्स कर रहे होते हैं, और कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं, लेकिन उन लोगों के देखने के बावजूद भी बिली ब्रैड को रुकने से मना कर देती है, और वो कंटिन्यूसली उसके साथ सेक्स करती रहती है। और प्रेजेंट के अंदर कूपर इसी हिस्से को पढ़ने के साथ साथ मास्टरबेशन भी कर रहा होता है। वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि बिली कूपर के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन कूपर उसे इग्नोर कर ऑफिस चला जाता है। अब एक तरफ घर पर बिली अपनी जर्नल को कंटिन्यू कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में कूपर की बॉस फ्रेंचेस्का उसके सजेस्ट किए प्रोजेक्ट के प्रपोजल को मंजूरी दे देती है, और अब पूरा ऑफिस उसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाला था। और कूपर के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के साथ जिस तरीके से फ्रेंचेस्का कूपर की तारीफ करती है, उसे यह बात साफ समझ आ रही थी कि फ्रेंचेस्का कूपर को पसंद करती है और वो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कूपर अपने फ्रेंड डेविन को ऑफिस के सारे काम संभालने को बोलता है, और फिर इसके बाद वो उसे ये बोलकर वहां से निकल जाता है कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। और ऑफिस से निकलने के बाद हम देखते हैं कि कूपर का वो अर्जेंट काम और कुछ नहीं बल्कि ब्रैड का पीछा करना होता है, और अब कूपर ब्रैड को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था। जहां जहां ब्रैड जा रहा था वहां वहां कूपर उसके पीछे पीछे जा रहा था, और ये बात ब्रैड को भी पता थी कि कूपर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ब्रैड पूरे टाइम इस तरीके से एक्ट करता है जैसे उसे भनक तक नहीं है कि कूपर उसका पीछा कर रहा है। अब एक तरफ तो जहां पर कूपर ऑब्सेशन लेवल पर ब्रैड का पीछा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिली अपने बेटे के साथ उसकी क्लास में बैठी होती है, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके बेटे को क्लास में बैठने की आदत पड़ जाए और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन क्लास में बैठे बैठे फिर से एक बार बिली अपने पास्ट को इमेजिन करने लग जाती है, और वो फिर से अब ब्रैड के बारे में सोचने लगती है। और अब हम देखते हैं कि बिली उस टाइम को इमेजिन कर रही है जब ब्रैड बिली को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए एक महंगे होटल के अंदर लेके गया था, और साथ ही लिफ्ट के अंदर उसने बिली के साथ रोमांस भी किया था। और इतना सब कुछ याद करने के बाद बिली अपनी फ्रेंड साशा को फोन करती है और बताती है कि ब्रैड अभी भी उसके दिमाग में है, वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो ना चाहकर भी उसके बारे में सोचने लग जाती है और उसके और अपने पास्ट के बारे में इमेजिन करने लग जाती है। बिली की सारी बातें सुनकर साशा उसे बोलती है कि तुम उस जर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप की अच्छी बातें लिख रही हो, अच्छे सेक्सुअल मोमेंट लिख रही हो, लेकिन शायद तुम वो समय भी भूल गई हो जब ब्रैड ने तुम्हें बुरी तरीके से कई बार तोड़ दिया था, कई बार तुम्हें टॉर्चर करा था और तुम्हारी लाइफ बर्बाद करके रख दी थी। और इसी के साथ साशा बिली को यह भी समझाती है कि तुम ब्रैड से दूर रहो, क्योंकि वो आदमी तुम्हारे भरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा, तुम्हारी अच्छी खासी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। अब साशा से बात करने के बाद बिली अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है, और घर आने के बाद फिर से बिली जर्नल लिखने लग जाती है, यानी कि साशा की समझाई हुई बातों का बिली पर कोई भी असर नहीं हुआ था। और जर्नल लिखते हुए बिली फिर से पास्ट में चली जाती है, और अब हम पास्ट के अंदर देखते हैं कि जब ब्रैड बिली को अपनी मॉम से मिलवाने लेके जाता है तो वो तीनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, वहाँ पर काफी डांस करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। और जब ये तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ब्रैड के सौतेले पिता आ जाते हैं, जो ब्रैड को ताना मारते हुए बिली को ब्रैड की असलियत बता देते हैं कि किस तरीके से ब्रैड पहले तो लड़कियों को अपने इमोशनल जालों में फंसाता है, अपने टूटे दिल और अपने बर्बाद बचपन की इमोशनल कहानियां सुनाता है, और फिर जब वो लड़कियां ब्रैड को लेकर पूरी तरीके से इमोशनल कनेक्ट हो जाती हैं और उसी को अपना सब कुछ मानने लग जाती हैं, तो ब्रैड उन लड़कियों को भला बुरा बोलकर उन्हें उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चला जाता है और अपने बेकार डैड की तरह ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है। जिस तरीके से ब्रैड के डैड ने ब्रैड की मॉम और ब्रैड को छोड़ दिया था, उसी तरीके से ये भी लड़कियों को छोड़ देता है। और अब ब्रैड के सौतेले पिता के इतना कुछ बोलने के बाद ब्रैड गुस्से में बिली को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। और फिर वहां से निकलने के बाद जब वो दोनों होटल से बाहर निकलकर टैक्सी को रोकते हैं तो बिली ब्रैड से पूछती है कि ऊपर क्या हुआ था, तुम मुझे बताओगे जरा, तुम्हारे डैड क्या बोल रहे थे। और बिली के जस्ट इतना पूछने पर कि ऊपर क्या हुआ था, ब्रैड बिली पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और उसे बोलता है कि तुम दूसरे लोगों की लाइफ में दखल देने की कोशिश करती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, लेकिन तुम खुद अपनी बेकार सी लाइफ और अपने बेकार से माँ बाप से भाग रही हो। और अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे ऊपर जरा भी ध्यान दिया होता तो शायद तुम पहली मुलाकात में किसी अनजान आदमी के साथ सेक्स नहीं कर लेती, शायद तुम्हारे पिता को तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। और यहाँ पर ब्रैड डायरेक्टली बिली के फादर को टारगेट करते हुए उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा था। और इतना बोलने के बाद ब्रैड बिली को रोते हुए अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर बिली का बेटा उसे अपने हाथों से बनाई हुई फैमिली पेंटिंग को दिखाता है,
और अब बिली अपनी जर्नल को लिखना बंद कर फैमिली पेंटिंग को देखने लग जाती है। अब इसके बाद शाम होने पर कूपर के कहने पर बिली रेडी होकर कूपर के ऑफिस पहुंच जाती है और जब तक बिली उसके ऑफिस पहुंचती है तब तक कूपर भी अपने ऑफिस का काम खत्म कर कूपर का इंतजार कर रही बिली के पास आ जाता है। और अब ये दोनों कार के अंदर कहीं दूर सुनसान जगह पे चले जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद कूपर बिली के साथ ठीक उसी तरीके से कार के अंदर सेक्स करने की कोशिश करता है जिस तरीके से कूपर ने जर्नल के अंदर पढ़ा था, लेकिन वो ब्रैड को कॉपी करने की कोशिश में ब्रैड की तरह कर ही नहीं पाता और इनफैक्ट उनका सारा का सारा मूड बिगड़ जाता है। और बिली का मूड बिगड़ता देख कूपर बिली से माफी मांग लेता है और फिर इतनी कोशिशों के बाद जब पूरी तरीके से वो नाकामयाब हो जाते हैं और इनका पूरा एंजॉय करने का मूड बिगड़ जाता है तो ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद बिली को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो ड्रिंक लेने लग जाती है और तभी बिली को साशा का कॉल आता है और जैसे ही बिली साशा का वीडियो कॉल उठाती है तो वो देखती है कि फोन की दूसरी तरफ साशा नहीं बल्कि ब्रैड है और ब्रैड बिली को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने साशा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अब वो मेरे साथ जितना चाहे जब मन चाहे तब सेक्स कर सकती है। इसके आगे ब्रैड बोलता है कि तुम्हें अगर सच में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वीडियो कॉल चलते रहने देना और हम दोनों के बीच का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तुम देखना जरूर। और फिर ब्रैड साशा के फोन को एक साइड रखकर कैमरे के सामने साशा के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है और उसके साथ काफी जबरदस्त सेक्स करता है। वहीं दूसरी तरफ बिली साशा और ब्रैड के सेक्स को देखते हुए मास्टरबेशन करने लग जाती है और मास्टरबेशन करते करते वो ब्रैड और साशा के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को भी देख रही थी और एंजॉय कर रही थी और इसी मास्टरबेशन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली फिर से अपनी जर्नल लिखते हुए अपने उन पुराने दिनों को याद कर रही थी जिन दिनों में बिली और साशा हर दिन एक नए लड़के के साथ सेक्स किया करते थे और हर दिन नया लड़का बदलना उनके लिए नॉर्मल सी बात हो गई थी। अब बिली अपनी जर्नल को कंटिन्यू कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कूपर आ जाता है और कूपर के आते ही बिली लैपटॉप को बंद करके अपने रूम में ले जाती है और रूम में जाते ही सबसे पहले तो वो एक नया फोल्डर बनाती है एक अलग नाम से और उस फोल्डर के अंदर अपनी जर्नल को पेस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने फोन को देखती है तो उस पर साशा का मैसेज आया हुआ था और वो साशा का मैसेज पढ़कर उसे कॉल करती है, लेकिन साशा फोन नहीं उठाती तो बिल्ली साशा को वॉइस मेल कर देती है जिसमें वो बोलती है कि फ्री होकर मुझे कॉल करना, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कूपर ऑफिस जाने से पहले ब्रैड के ऑफिस जाकर उसे धमकाते हुए बोलता है कि देखो मेरी बीवी से दूर रहो और इसी में तुम्हारी भलाई है। वहीं दूसरी तरफ बिली भी अपने अच्छे स्टैंडर्ड वाली हाई क्लास हाउसवाइफ फ्रेंड्स के साथ सिटी को घूमने आई हुई थी और जब बिली उन लोगों के साथ सिटी घूम रही थी तभी वो घूमते घूमते उस रोड पर पहुंच जाती है जिस रोड पर वो 8 साल पहले साशा के साथ पब जाया करती थी। लेकिन 8 साल बाद अब वो रोड पूरी तरीके से बदल गई थी। जहां 8 साल पहले उस रोड पर पब ही पब थे, अब वहां उस रोड पर पब की जगह बहुत सारे हाई क्लास शोरूम्स ने ले ली थी। और जब बिली उस रोड को देखती है तो उसे फिर से वही पुराने दिन याद आ जाते हैं और जैसे ही उसे अपनी पुरानी अय्याशियों वाले दिन याद आते हैं वैसे ही वो अपनी दोस्तों के सामने रो रो कर अपनी सारी की सारी स्टोरी बता देती है, जिस पर उसकी दोस्त उसे दिलासा देते हुए बोलती है कि हम सभी के साथ ऐसा कुछ होता है कभी ना कभी, तो तुम फिक्र मत करो और अपनी इस लाइफ को खराब मत करो जो तुम्हें मिली है। वहीं कूपर के ऑफिस में भी कूपर का दोस्त डेविन उसको देखकर ये समझ जाता है कि इसको कोई ना कोई दिक्कत है और डेविन के पूछने पर कूपर सब कुछ बता देता है जो भी उसके साथ चल रहा है, जो भी बिली आजकल कर रही है। और अब डेविन कूपर की प्रॉब्लम सुनकर उससे बोलता है कि देखो दोस्त, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी जवानी भूल गए हो, तो एक काम करते हैं आज रात हम बाहर चलते हैं और फिर से तुम्हारा वही पुराना जोश बाहर निकालते हैं। डेविन की ये सब बातें सुनने के बाद पहले तो कूपर मना करता है लेकिन डेविन उसे मना लेता है। वहीं दूसरी तरफ बिली साशा से मिलने जाती है तो वो दोनों ही अपनी अपनी बातें बता देती हैं। बिली ये बताती है कि उसने साशा और ब्रैड को सेक्स करते हुए देख लिया था और साशा भी उसे ये बताती है कि उसने फिर से एक और बार ब्रैड के साथ सेक्स किया। और अब कन्फेशन हो जाने के बाद यहाँ पर साशा बिली से समझाती है कि देखो बिली, तुम ब्रैड के चक्कर में अपने परिवार को मत बर्बाद करो और ब्रैड से दूर रहो। लेकिन अब कहीं ना कहीं बिली ब्रैड से दूर नहीं रह पा रही थी और अब वो उससे मिलने के लिए हर कोशिश करना चाहती थी और बिली को देख के साफ पता चल रहा था कि वो उसके बिना ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविन कूपर को लेकर एक पब में आया होता है जहाँ पर फ्रेंचेस्का भी आई होती है और फिर डेविन कूपर और फ्रेंचेस्का को एक साथ छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद कूपर और फ्रेंचेस्का साथ बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं और जब ये दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो फिर इसके बाद फ्रेंचेस्का कूपर के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती थी। और फ्लर्टिंग करते करते फ्रेंचेस्का कूपर को अपने घर चलने का ऑफर देती है लेकिन कूपर मना करते हुए उसे घर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ इसी शाम को बिली की हाई क्लास फ्रेंड एक साथ मिलकर बिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए उसे एक छोटी सी गैदरिंग देते हैं और साथ में उसे कुछ गिफ्ट भी देते हैं। और इसी छोटी सी पार्टी के अंदर बिली को अकेला देख डेविन की वाइफ ट्रीना उसे समझाती है कि देखो बिली, तुम अपने आप को संभालो, इन सब चीजों से बाहर निकलो वरना तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जो लाइफ तुम्हें मिली है वो बहुत कम लोगों को मिलती है, तो इस लाइफ को अच्छे से जीना सीखो। हाँ, इस लाइफ के अंदर कुछ चीजें हमारी पूरी नहीं होती लेकिन हाँ, ऑल ओवर हमारी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इस लाइफ को एंजॉय करो, ना कि इसको बर्बाद करो। अब जब ट्रीना बिली को ये सब समझा रही होती है तभी बिली को ब्रैड का वीडियो कॉल आता है और ब्रैड का वीडियो कॉल आते ही वो ट्रीना से साइड होके ब्रैड का वीडियो कॉल उठा लेती है और जैसे ही वो ब्रैड का वीडियो कॉल उठाती है वैसे ही ब्रैड उसे बताता है
कि आज तुम्हारा पति कूपर मेरे से मिलने आया था। और फिर उसके बाद ब्रैड बिली को मैनिपुलेट करते हुए उसे वो टैटू दिखाता है जो उसने बिली के लिए बनवाया था। और ब्रैड का उस टैटू को दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो किसी भी तरीके से बिली को इमोशनल कर उसे अपने साइड कर ले। और कहीं ना कहीं हम बिली के चेहरे पर भी देख पा रहे थे कि वो मैनिपुलेट हो रही थी, वो ब्रैड की तरफ खींची चली जा रही थी। और इसी वीडियो कॉल के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली और कूपर कोलाइटल अलाइनमेंट टेक्निक से सेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कूपर इस चीज को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और इसी वजह से कूपर फिर फ्रस्ट्रेट होकर ये बोलकर साइड हो जाता है कि मैं ब्रैड की तरह नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद कूपर और बिली के बीच बहस हो जाती है और इस बहस में कूपर बिली को बताता है कि वो ब्रैड से मिलने गया था और उसे ये भी पता है कि ब्रैड उससे मिलने आया था। इसके बाद कूपर बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि ब्रैड ने तुम्हें मैसेज भी किया था। तो जब इतना कुछ तुम लोगों के बीच हो रहा है तो मैं कैसे ना मानूं कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और मैं कैसे तुम्हारी बातों पे भरोसा करूं। कूपर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद बिली बोलती है कि मेरा ब्रैड से कोई चक्कर नहीं चल रहा, क्योंकि ब्रैड और साशा रिलेशनशिप में है और अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करो, साशा से पूछ लो। बिली की बातें सुनने के बाद कूपर बिली को बोलता है कि साशा तुम्हारी दोस्त है, वो वही बोलेगी जो तुम्हारे फेवर में होगा। कूपर की ये बातें सुनने के बाद बिली कूपर को बोलती है कि देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम साशा और ब्रैड के साथ एक डिनर अरेंज कर सकते हैं और वहां तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बिली के इस बेकार से आइडिया को कूपर भी हाँ कर देता है और अब ये दोनों तय कर लेते हैं कि ये दोनों साशा और ब्रैड के साथ एक डिनर करेंगे जिसमें ये सारी बातें क्लियर करेंगे। इसके बाद बिली साशा के पास जाकर उसे ये डिनर वाला आइडिया बताकर उसे बोलती है कि उसे बस एक रात के लिए ब्रैड की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना है। बिली के इस आइडिया को सुनने के बाद साशा पहले तो उसको मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो कूपर जैसे अच्छे इंसान को किसी भी धोखे में रखे या वो उससे झूठ बोले। लेकिन फिर बिली के बहुत बार उसे मनाने पर साशा ये सोचकर हाँ कर देती है कि शायद इस डिनर के बाद तो बिली सुधर जाए और अपने परिवार को बचाने के लिए ब्रैड से दूर हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के अंदर कूपर अपनी बॉस फ्रेंचेस्का को अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन का एक डेमो प्रेजेंटेशन देता है और हमेशा की तरह ही फ्रेंचेस्का कूपर के काम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे ये बोलकर चली जाती है कि कूपर, तुम्हारा काम तो हमेशा सबको पसंद आता है। और जैसे ही कूपर फ्रेंचेस्का की ये बात सुनता है वैसे ही उसे बिली की वो जर्नल याद आ जाती है। और ये बात उसे इसलिए याद आती है क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि हर किसी को उसका हर काम पसंद नहीं आ रहा है आजकल। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बिली अपने घर में अपनी जर्नल को कंटिन्यू कर रही है और वो लिखते लिखते फिर से पास्ट में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि बिली ब्रैड के बच्चे की मां बनने वाली थी और ब्रैड उस बच्चे को नहीं रखना चाहता था। वो सीधा सीधा बिली और उसके बच्चे से पल्ला झाड़ लेता है, जिसके बाद बिली ब्रैड पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और इससे पहले कि बिली अपनी जर्नल को आगे कंटिन्यू करती तभी कूपर घर आ जाता है और कूपर की आवाज सुनते ही बिली अपने लैपटॉप को छुपा देती है। इसके बाद वो दोनों चेंज करके डिनर के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। और इसी टेंशन के माहौल को जब बिली सहन नहीं कर पाती तो वो उठ के रेस्ट रूम चली जाती है, जहाँ पर बिली के पीछे पीछे ब्रैड भी आ जाता है और बिली को वॉशरूम में अकेला पाकर ब्रैड बिली के क्लोज आने की कोशिश करता है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसे कहीं ना कहीं ये एहसास कराने की कोशिश करता है कि वो कूपर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं डिनर टेबल पर पहले तो कूपर साशा से ये सच उगलवा लेता है कि साशा और ब्रैड के बीच कोई चक्कर नहीं चल रहा, उनके बीच जस्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप है। और फिर उसके बाद कूपर उस टेबल से उठकर सीधा रेस्टरूम पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कूपर और बिली रेस्टरूम के अंदर अकेले हैं। और इन दोनों को अकेला पाकर पहले तो कूपर ब्रैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और फिर उसके बाद कूपर बिली को ये बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, वो सब देने की कोशिश करी जो तुम्हें चाहिए था, यहाँ तक कि वो सब भी जो तुम्हें ब्रैड से मिला, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरी और ना ही तुम सुधर सकती हो। और फिर इससे पहले कि कूपर कुछ और बोलता तभी उसे फ्रेंचेस्का का कॉल आ जाता है और फिर इसके बाद कूपर फ्रेंचेस्का से कॉल पर बात करके उससे मिलने के लिए चला जाता है। कूपर के जाने के बाद साशा भी बिली पर भड़क कर ये बोलते हुए वहां से चली जाती है कि तुम्हें इस ब्रैड ने 1000 बार दर्द दिया है और तुम फिर से इसी के पास जाना चाहती हो, और अगर तुम्हारा अब यही प्लान है तो देखो, मैं इस गंदगी में शामिल नहीं होना चाहती हूँ, मुझे इससे दूर रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि बिली रोड पर अकेले खड़ी हुई है और बिली को रोड पर अकेला खड़ा देख ब्रैड उसके पास आ जाता है और फिर उसे लिफ्ट देता है उसके घर तक के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बिली ब्रैड की बाइक पर पीछे बैठ जाती है और ब्रैड बाइक स्टार्ट करके कूपर के घर पहुंच जाता है। कूपर के घर पहुंचने के बाद ब्रैड बिली से बोलता है कि क्या वो उसके बच्चों को एक बार देख सकता है। ब्रैड की रिक्वेस्ट पर बिली उसे अपने घर में बुला लेती है और फिर इसके बाद बिली ब्रैड को अपने बच्चों को दिखाती है और बच्चों को दिखाने के बाद वो दोनों क्लोज आने ही लगते हैं कि तभी ब्रैड पीछे हट जाता है और फिर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कूपर और फ्रेंचेस्का की मीटिंग उनके इन्वेस्टर्स के साथ बहुत अच्छी जाती है और उनके इन्वेस्टर्स के जाते ही एक सेकंड के लिए कूपर और फ्रेंचेस्का के बीच एक मूवमेंट क्रिएट होने ही वाला था कि तभी फ्रेंचेस्का भी खुद को पीछे रोक लेती है और जैसे ही वो मूवमेंट टूटता है वैसे ही कूपर फ्रेंचेस्का के लिए टैक्सी बुला लेता है। फ्रेंचेस्का के टैक्सी में बैठने के बाद एक सेकंड के लिए कूपर कुछ सोचता है और फिर उसके बाद वो भी उस टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी में बैठने के बाद कूपर फ्रेंचेस्का से बोलता है कि तुमने बताया था ना तुम्हारे घर के पास एक बहुत अच्छा बार है, क्या तुम मुझे वहां ले
जा सकती हो। और ये सुनकर फ्रेंचेस्का भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों टैक्सी में फ्रेंचेस्का के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और टैक्सी के जाते के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली सुबह सुबह अपनी जर्नल को लिखने बैठ जाती है और जर्नल को लिखते लिखते वो फिर से अपने पास्ट में चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि पास्ट में जब ब्रैड ने अपने बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था तो उसके बाद ब्रैड ने बिली को सॉरी बोलने के लिए उसे एक बच्चे की ड्रेस गिफ्ट करी थी और फिर उसके बाद बिली ब्रैड के घर शिफ्ट हो जाती है। अब इन सब से बिली और ब्रैड तो बहुत खुश थे, लेकिन साशा इन सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि साशा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि ब्रैड एक टूटा हुआ और एक गुस्सैल इंसान है और वो किसी भी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। और जिस तरीके से ब्रैड ने पहले 3 बार बिली का दिल तोड़ा है, ठीक उसी तरीके से वो इस बार भी करेगा और फिर से इस बार बिली को दुख और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट में जब बिली ब्रैड के घर शिफ्ट हो जाती है तो वो काफी ज्यादा अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और काफी टाइम तक उनका ये रोमांटिक मूवमेंट बहुत अच्छा भी चलता रहता है। और इससे पहले कि बिली कुछ आगे लिखती है अपनी जर्नल के अंदर, तभी बिली का बेटा आ जाता है और फिर उसके बाद बिली लिखना बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कूपर भी ऑफिस पहुंच जाता है और जब कूपर फ्रेंचेस्का से बात कर रहा होता है तभी वहां पर बिली भी आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कूपर के कैबिन में बिली और कूपर के बीच काफी देर तक बहस होती है और इस बहस में कूपर बोलता है कि देखो, कल रात मैं घर नहीं आया था, मैं पूरी रात फ्रेंचेस्का के घर रहा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि मेरे पास मौका था, मैं कर सकता था, लेकिन मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि आखिरकार तुम्हारे बिना फ्यूचर में मैं कैसे बिताऊंगा अपनी जिंदगी, क्योंकि शायद मैं तुम्हें वो सब फील नहीं करवा पाता जो ब्रैड तुम्हें फील करवा पाता है, जो फ्रेंचेस्का मुझे फील करवा पाती है। और याद रखना, ये जो भी कुछ आज हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज इस चीज को ठीक करो किसी भी तरीके से। असल में कूपर अब बुरी तरीके से टूट गया था और अब उसे बिली पर जरा भी यकीन नहीं था और अब वो इस बात के लिए कंफर्म था कि बिली और ब्रैड के बीच चक्कर चल रहा है। इनफैक्ट कूपर को यह भी पता था कि पिछली रात बिली को घर बाइक पर ब्रैड ने छोड़ा था। थोड़ी देर तक बहस चलने के बाद कूपर अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है और फिर उसके बाद बिली अपने कॉलेज के कलीग से मिलने चली जाती है। बिली अपने उस कलीग से मिलकर अपना सारा का सारा दुखड़ा रो देती है और उससे अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगती है। और जब बिली अपने कलीग को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती है तो वो कलीग उससे बोलता है कि देखो बिली, तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मेरे को शादी जैसी चीजों में बिल्कुल भरोसा नहीं है और फिर भी तुम ये बात मुझसे पूछने आई हो कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के तुम अपनी शादी को बचा सकती हो। असल में तुम अपनी शादी को बचाने नहीं आई हो, तुम मुझसे अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मंजूरी लेने आई हो। तुम किसी तरीके की बस मंजूरी चाहती हो जिससे कि तुम ब्रैड के साथ मिलकर कूपर के साथ बेवफाई कर सको। और मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि देखो, कूपर से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है सिवाय सेक्स के, और क्या हो कि अगर अब ब्रैड बदल गया हो, और क्या हो कि ब्रैड तुम्हें कूपर वाली खुशियों के साथ साथ सेक्स दोनों दे सकता हो, यानी कि एक इंसान तुम्हें खुशी भी दे सकता हो और एक्साइटमेंट भी दे सकता हो। और उस कलीग का बिली को बस इतना ही कहना काफी था और बिली पूरी तरीके से डगमगा जाती है और वो ब्रैड से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कूपर अपनी डील को फाइनल कर लेता है और अब कूपर कंपनी के अंदर पार्टनर बन गया था। डील क्लोज हो जाने के बाद फ्रेंचेस्का और कूपर फ्रेंचेस्का के कैबिन के अंदर मिलते हैं, जहां पर कूपर फ्रेंचेस्का को सीधा सीधा समझाता है कि देखो फ्रेंचेस्का, मैं शादीशुदा हूं और हम दोनों रिश्ते में नहीं आ सकते। लेकिन फ्रेंचेस्का कूपर की बात सुनकर उससे बोलती है कि देखो कूपर, मैंने अपनी जिंदगी भर अपने काम की वजह से अपने हाथों से उन सभी लोगों को, उन सभी खुशियों को जाते हुए देखा है जो खुशियां मुझे मिलनी चाहिए थी लेकिन किसी और को मिल गई। और मैंने इन सबसे एक ही चीज सीखी कि अगर तुम अपनी खुशियों को नहीं लोगे तो कोई और छीन लेगा, और इसीलिए अब मैं मौका नहीं छोड़ना चाहती। और सीधा सीधा बोलूं तो देखो कूपर, तुम्हारा घर अब बस टूटने ही वाला है और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जब ये घर टूटेगा तो तुम जैसे एक अच्छे इंसान के ऊपर बहुत सारी लड़कियां पीछे पड़ेंगी और कोई ना कोई तुम्हें अपना बना लेगा। और इससे पहले कि कोई तुम्हें अपना बनाए, मैं तुम्हें अपना बना लेना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार मैं एक अच्छे इंसान को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। तो मैं यही कहूंगी कि जब भी तुम्हारा रिश्ता टूटे या तुम्हारे रिश्ते में कुछ भी ना बचे तो प्लीज सबसे पहले तुम मेरे पास आना। अब एक तरफ तो शाम होने पर बिली ब्रैड के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही होती है और वहीं पर ब्रैड बिली को मैनिपुलेट करते हुए उसे अपनी सैड कहानी सुनाने लग जाता है कि किस तरीके से आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे उसके डैड के बारे में पता चला कि उसके डैड कहाँ पर हैं। और फिर जब उसके बाद वो अपने डैड से मिला जाकर तो उसे पता चलता है कि उसके डैड एक ड्रग एडिक्ट थे, इसलिए उन्होंने खुद को ब्रैड से दूर कर ताकि ब्रैड की जिंदगी नर्क न बन जाए। और फाइनली जब ब्रैड के डैड ड्रग एडिक्शन से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि ब्रैड एक सक्सेसफुल आदमी बन गया है। और अब क्योंकि ब्रैड सक्सेसफुल आदमी बन गया था तो उसके डैड को लगा कि हो सकता है ब्रैड उन्हें ना अपनाए, इसीलिए फिर से वो ब्रैड के पास नहीं गए। और अब ब्रैड की ये सारी बातें सुनकर बिली फिर से मैनिपुलेट हो जाती है और अब वो दोनों क्लोज आने ही वाले होते हैं कि तभी बिली का फोन में नेटवर्क आ जाता है। और जैसे ही वो उसके फोन में नेटवर्क आता है तो वो देखती है कि उसके फोन पर बहुत सारे कूपर के मिस कॉल और मैसेजेस आए हुए हैं और वो कूपर के इतने सारे मैसेजेस और मिस कॉल्स देखकर सीधा घर की तरफ भागने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कूपर एक अच्छे पिता का
फर्ज निभाते हुए पहले तो अपने बच्चों को खाना खिलाता है और फिर उसके बाद उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर एक छोटी सी राइड के लिए लेकर निकल जाता है। अब एक तरफ तो कूपर अपने बच्चों को लेकर ड्राइव पर निकल गया था, वहीं जब बिली अपने घर पहुंचती है तो वो कूपर और बच्चों को घर पर ना देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने किए पर पछताकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बिली की इतनी सारी हरकतों की वजह से ही कूपर अपने बच्चों को वहां से लेकर उसे छोड़कर चला गया है। और अब इसी दुख और गुस्से के अंदर बिली अपने लैपटॉप को तोड़ देती है और लैपटॉप तोड़ते हुए खुद को कोसने लगती है और बहुत रोने लगती है। लेकिन जैसे ही वो रो रही थी वैसे ही कूपर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और अब कूपर की गाड़ी से कूपर और उसके बच्चे बाहर उतरते हैं और अब बिली कूपर और बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और रोते हुए अपने बच्चों को गले लगा लेती है। और तब जाके बिली को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती करी और यहीं पर उसे पता चलता है कि कूपर बच्चों को असल में घुमाने के लिए लेकर गया था, वो घर छोड़कर नहीं गया था। और बिली के इसी अफसोस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि कूपर बिली से बात नहीं कर रहा है और बिली अपनी इसी प्रॉब्लम को लेकर साशा के पास जाती है, जहां पर साशा उसे समझाती है कि देखो बिली, कूपर अपने आप से अंदर से लड़ रहा था तुम्हें हासिल करने के लिए और अब वो बुरी तरीके से टूट गया है और अब तुम्हारी बारी है उसे वापस पाने की। बिली को इतना समझाने के बाद साशा अपने घर चली जाती है और जैसे ही साशा अपनी बिल्डिंग के अंदर एंटर करने ही वाली होती है तभी वहाँ पर ब्रैड आ जाता है, जो उससे हेल्प मांगता है बिली को वापस हासिल करने के लिए। लेकिन साशा उसकी बेइज्जती करते हुए और कूपर की तारीफ करते हुए उसे बोलती है कि कूपर उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे बहुत खुश रखेगा, तुम उसे कभी भी खुश नहीं रख पाओगे। याद है ना कि तुमने उसके मिसकैरेज के बाद उसके साथ क्या किया था। असल में तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, तुम जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते और ना ही कभी किसी को खुशी दे सकते हो। इतना भला बुरा बोलने के बाद साशा वहां से चली जाती है और ब्रैड साशा की बातों को सुनकर पास्ट की बातें याद करने लगता है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जब बिली का मिसकैरेज हुआ था तब ब्रैड बिली को अकेले छोड़कर चला गया था। अब इसके बाद अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि कूपर बच्चों को फुटबॉल मैच से वापस घर लेके आया था और वो अभी भी बिली से दूर दूर भाग रहा था। कूपर को दूर दूर जाता देख बिली उसे समझाने की कोशिश करती है और उससे वादा करती है कि वो आगे से कोई भी उटपटांग हरकत नहीं करेगी। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डेविन और ट्रीना आ जाते हैं। असल में बिली ने ही इन दोनों को बुलाया था क्योंकि कूपर का प्रमोशन हुआ था और कूपर के प्रमोशन पर इन दोनों के साथ बिली ने एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी गैदरिंग के अंदर बिली ट्रीना से पूछती है कि ट्रीना, तुमने मुझे बताया था ना कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे ना चल रहे हों तो कुछ अलग करना चाहिए, तो मुझे बताओ कि वो क्या है जो अलग है। बिली की ये बात सुनकर ट्रीना उससे बोलती है कि एक काम करना, आज रात अपनी बेबी सिटर को बुला लेना और हमारे साथ चलना। अब अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि शाम होने पर बिली और कूपर डेविन और ट्रीना के कहने पर एक पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। इस पार्टी में पहुंचने के शुरुआती कुछ सेकंड तो बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इस पार्टी के अंदर घुसते हैं वैसे वैसे उन्हें दिखाई देता है और उन्हें समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है, ये मल्टी कपल सेक्स पार्टी है। असल में इस तरीके की पार्टीज में क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में खुश नहीं होते वो इस तरीके की एक कम्युनिटी बना लेते हैं और फिर वो अदर पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, बस इन पार्टीज के अंदर। और ये काम वहाँ पर अवेलेबल सारे कपल्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। इस पार्टी के अंदर बिली और कूपर देखते हैं कि कोई भी वाइफ किसी के भी हस्बैंड के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में है, किसी का भी हस्बैंड किसी की भी वाइफ के साथ, इनफैक्ट मल्टी कपल्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जस्ट लोग अपनी फैंटेसी पूरी कर रहे हैं, यहाँ पर रिश्ते की तो पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दी है। और ये सब देखकर बिली और कूपर को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और बाकी सारी चीजों पर ध्यान न देकर ये दोनों भी खुद ही एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर खड़े लोग इन दोनों को देखने लग जाते हैं और लोगों को उन्हें घूरता देख बिली कूपर को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और ये सही नहीं हो रहा है। बिली की ये बात सुनकर कूपर उससे बोलता है कि मेरी जगह अगर ब्रैड होता तब तो तुम बहुत ज्यादा खुश होती है ना, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में कूपर ये बात बोलकर बिली को उस टाइम की याद दिला रहा होता है जब एक बार बिली और ब्रैड कार में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आए थे और वहाँ पर काफी सारे लोग आ गए थे जो उन्हें देखने लगे थे और वो दोनों फिर भी नहीं रुके थे। अब इस पार्टी के अंदर कूपर और बिली के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है और इन दोनों की बहस के बीच ही वहाँ पर ट्रीना आ जाती है जो कूपर को ब्लो जॉब देने लग जाती है। और ट्रीना को ऐसा करता देख कूपर उसे रोकता भी नहीं है और फिर ट्रीना ब्लो जॉब देना कंटिन्यू करती है। और जब ट्रीना कूपर के साथ ये सब कर रही होती है तभी उसे ब्रैड और बिली के पास्ट की याद आ जाती है, जिसके बाद कूपर खुद उसे बोलता है कि कंटिन्यू करती रहो। और कूपर को ये सब करता देख बिली को बहुत तगड़ा झटका लगा होता है, जिसके बाद वो दूसरी साइड कोने में चली जाती है जहाँ पर डेविन बिली के पास आकर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो उसे कितना ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने के लिए काफी दिन से कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि डेविन बिली के साथ कुछ कर पाता वहाँ कूपर आ जाता है और फिर इसके बाद डेविन और कूपर के बीच काफी तगड़ी लड़ाई होती है जिसमें कूपर डेविन को बुरी तरीके से मारता है। अब एक तरफ से ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रैड के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर एक सिंगर गाना गाने आई थी और ब्रैड उसे समझा रहा था कि देखो तुम गाना तो बहुत अच्छा गा रही हो लेकिन तुम्हारे गाने का जो टोन है वो दर्द भरा है, तो जब तुम गाओ तो तुम्हारे गाने के साथ साथ तुम्हारे अंदर से दर्द निकलना चाहिए, तो दर्द को महसूस करो।
जिसके बाद वो सिंगर अपना पास्ट याद करती है और फिर एक बार गाने की कोशिश करती है और इस बार रिकॉर्डिंग परफेक्ट हो जाती है। गाने के परफेक्ट रिकॉर्ड हो जाने के बाद वो सिंगर नोटिस करती है कि ब्रैड अपने पास्ट के किसी दर्द से अभी तक उभर नहीं पाया है, जिसकी वजह से वो सिंगर उसे ये बोलकर चली जाती है कि देखो मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं बस इतना बोलूंगी कि अपने पास्ट से बाहर निकलो। और फिर इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड सिंगर की बातों को सुनकर एक रिंग बॉक्स को उठाता है और बिली के घर की तरफ निकल पड़ता है। और जब वो बिली के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कूपर अपनी कार से जख्मी हाल में उतर रहा है और उसके बाद कूपर और बिली अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वहीं घर के अंदर जाते ही कूपर बिली से फिर से दूर होने लग जाता है और वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और बिली कूपर की खून से शनी शर्ट को धोने लग जाती है। और जब बिली कूपर की शर्ट धो ही रही होती है तभी बिली को ब्रैड का मैसेज आता है और ब्रैड के इस मैसेज को पढ़ते ही बिली ब्रैड से मिलने के लिए अपने घर से बाहर आ जाती है। और फिर ब्रैड बिली को अपनी रिंग दिखाकर उसे प्रपोज करता है और अपनी पास्ट की सभी गलतियों की माफी मांगते हुए उससे शादी के लिए पूछता है। और अब जैसे ही ब्रैड ने बिली को प्रपोज करा था वैसे ही बिली मैनिपुलेट होना फिर से शुरू हो जाती है और इसी मैनिपुलेशन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बिली ब्रैड को शादी के लिए मना करते हुए वापस से सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लग जाती है। वो एक नया लैपटॉप लेती है और उसके अंदर नई जर्नल लिखना शुरू करती है और इस जर्नल की शुरुआत होती है ब्रैड को शादी के लिए ना बोलने से। और फिर उसके बाद वो अपने और कूपर के बिताए उन सभी खूबसूरत लम्हों को लिखना शुरू करती है जो उसने कूपर के साथ बिताए थे। जर्नल का थोड़ा बहुत हिस्सा कंप्लीट करने के बाद बिली अपने बेटे को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर बिली और ट्रीना की म्यूचुअल फ्रेंड कैरोलाइन उस पर भड़कते हुए उसे बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ट्रीना और डेविन को सेक्स पार्टी के अंदर लेकर गई थी जहां पर तुम्हारे पति ने डेविन को मारा भी। कैरोलाइन की बातें सुनकर बिली बोलती है कि मैं नहीं बल्कि वो दोनों हम दोनों को पार्टी में लेके गए थे। कैरोलाइन बिली की बातें सुनकर उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि कैरोलाइन को बिली के एक्स को लेकर चल रहे ड्रामे के बारे में सब कुछ पता था और इसी वजह से कैरोलाइन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब कूपर अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि डेविन फ्रांचेस्का से अपने एक बकवास से प्रोजेक्ट को पास करवाने की बात कर रहा है और डेविन के इस प्रोजेक्ट को लेकर फ्रांचेस्का जब कूपर से उसकी राय मांगती है तो कूपर को मजबूरन उस प्रोजेक्ट को अच्छा बोलना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डेविन कल रात की सारी बातें ऑफिस के एचआर को बता देगा और ऑफिस के अंदर किसी भी तरीके की लड़ाई या फिर ऑफिस के कलीग्स के बीच ऑफिस या ऑफिस के बाहर के किसी भी तरीके की लड़ाई अगर होती है तो लड़ाई करने वालों की जॉब पर खतरा बन सकता है और इसी वजह से कूपर को मजबूरन उस प्रोजेक्ट को अच्छा बोलना पड़ जाता है। लेकिन कंपनी का लॉस ना हो इसलिए थोड़ी देर बाद कूपर अकेले में फ्रांचेस्का से मिलने जाता है और उसे कल रात हुई फाइट के बारे में बताते हुए बोलता है कि डेविन का प्रोजेक्ट बकवास है और उससे हमें सिर्फ लॉस होगा। फ्रांचेस्का कूपर की बातें सुनकर और उसकी हालत देखकर उसे अपने अपार्टमेंट की देकर बोलती है कि वो औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसलिए उसको छोड़ दो और उससे दूर रहो। और अब कूपर फ्रांचेस्का के अपार्टमेंट की चाबी को लेते हुए ये बात अच्छे से समझ गया था कि उसके और बिली के बीच का जो रिश्ता था वो बुरी तरीके से अब टूट चुका है और अब वो खत्म हो चुका है। इसके बाद शाम होने पर हम देखते हैं कि कूपर ब्रैड से मिलने के लिए जाता है, जहाँ कूपर ब्रैड को बोलता है कि देखो ब्रैड, अगर तुम मेरे बच्चों का और बिली का अच्छे से ध्यान रख सकते हो तो मैं इन सब को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं अब इस झमेले को ज्यादा देर नहीं झेल सकता। तो बताओ क्या तुम दोनों का ख्याल रख पाओगे? अब कूपर की इतनी बातें सुनने के बाद ब्रैड उसे बोलता है कि देखो कूपर, आज की बिली वो बिली नहीं रही जो पहली वाली हुआ करती थी, वो अब सिर्फ तुम्हें चाहती है। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये मौज मस्ती भरी दुनिया अब सिर्फ कुछ ही दिनों की होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, जो तुम्हें थोड़े टाइम की खुशी तो देती है लेकिन लाइफ टाइम ये साथ नहीं चल पाती और फिर कुछ टाइम बाद हम असलियत में आ जाते हैं। और शायद कहीं ना कहीं ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि बिली चाहती थी कि मैं तुम जैसा बनूं और ये बात तो पक्की है कि वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है, मुझसे नहीं। अब ब्रैड से बात करने के बाद कूपर अपने बेटे के इंटरनेशनल फेयर में चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही बिली अपनी फ्रेंड्स से बात करते हुए उनके तानों को सुन रही थी और साथ ही अपनी शादी और कूपर के साथ के रिश्ते को बचाते हुए सबको सही दिखाने की कोशिश कर रही थी। और अब जब बिली की फ्रेंड्स बिली पर हावी होने लग जाती हैं तभी वहाँ पर कूपर भी आ जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी वाइफ का सपोर्ट करते हुए अपने बच्चे और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि उन्हें एक दूसरे को लेकर ईमानदार होना होगा और अब सब कुछ नए तरीके से शुरू करना होगा। अब इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाता है और बिली भी शाशा के कॉलेज के अंदर ही प्रोफेसर की जॉब शुरू कर देती है। साथ ही कूपर की अपनी वाइफ को लेकर इतनी ईमानदारी को देखते हुए और इन दोनों के टूटते बिखरते रिश्ते को फिर से जुड़ते देखते हुए डेविन भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, जिस वजह से वो एचआर से की हुई शिकायत को वापस ले लेता है और फिर ट्रीना के साथ उस तरीके की सेक्स पार्टीज में जाना बंद कर देता है। लेकिन ये बहुत कुछ जो अच्छा चल रहा था ये ज्यादा दिन अच्छा चलने वाला नहीं था। कुछ दिन बाद शाशा की एक बुक लॉन्च होती है जिसमें वो आजादी के कुछ इस तरीके से मायने बताती है कि जिनको सुनने के बाद बिली को फिर से ब्रैड के ख्याल आने लग जाते हैं और वो फिर से
ब्रैड के बारे में सोचने लग जाती है और फिर इसके बाद वो एक रात फिर से ब्रैड के पास वापस चली जाती है। और क्योंकि बिली का पास्ट बहुत ज्यादा बेकार रहा था, इस वजह से कूपर को भरोसा होने के बावजूद भी कूपर ने बिली का फोन ट्रैक पे लगाया हुआ था। और अब कूपर फोन के अंदर देख रहा था कि बिली ब्रैड की लोकेशन पर पहुंच गई है। और फिर जैसे ही बिली ब्रैड के पास पहुंच जाती है, वैसे ही कूपर भी फ्रेंचेस्का को कॉल करता है। और अब ये बात साफ हो गई थी कि बिली और कूपर अब पूरी तरीके से अलग होने वाले हैं, क्योंकि बिली ब्रैड के पास पहुंच गई थी और कूपर को भी फिर फ्रेंचेस्का के पास जाना ही पड़ता है। और इसी बिली और कूपर के टूटते हुए रिश्ते और फ्रेंचेस्का और कूपर के बनते हुए नए रिश्तों के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।